Hey guys, finally I'm making this video and I really wanted to make it from the longest time. First of all, let me introduce myself. I am Sambreen and I'm not an influencer, not a blogger. Please don't going to judge me, and if you did, please don't tell me that you are judging me. So I came up with this video because I really wanted to share my views on any particular topic, that how I am feeling in last passing days. And I was feeling a little low. I was very confused because I thought why should I should make this video and or not. So after a couple of days I decided to make this video, and here I am, and I think I did the fantabulous job and I did the right thing, because this is the thing which actually makes me happy, and I'm okay with that you are going to judge me and you are don't going to like me. तो अगर आज का टॉपिक ये है दैट फियर ऑफ लूजिंग समवन. हम सबके माइंड में ये फियर होता है कि हम उस पर्सन को लूज़ कर देंगे, या उस फ्रेंड्स को लूज़ कर देंगे, या उस पार्टनर को लूज़ कर देंगे अगर हमने स्टैंड ले लिया. तो हम क्या करते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना ही भूल जाते हो. एंड हियर वी मेड अ ह्यूज मिस्टेक. ठीक है, अगर हम अपने लिए वन टाइम स्टैंड नहीं ले रहे हैं तो हमें हैबिट हो जाती है उस सिचुएशन के साथ डील करने की. हमें एडजस्टमेंट आना चाहिए बट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आना चाहिए. कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ही रेयर सिचुएशन में करना चाहिए, जहाँ सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो सकती है. उसको ठीक करने के लिए हम थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं. एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए बट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने चाहिए. एंड दैट इज़ टू डिफरेंट थिंग. कोऑपरेट करना किसी के साथ और कॉम्प्रोमाइज़ करना, दैट इज़ टू डिफरेंट थिंग, विच आई थिंक कोऑपरेट इज़ समथिंग यू कैन डू बट कॉम्प्रोमाइज़ यू शुड अवॉइड. सो yes, fear of losing someone, first of all, making you ill, making you feel dumb. Yes, because for example, if you are in a group with 4 to 5 people, and they are making fun of you, they are हम फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में हम लोग ये चीज़ें करते हैं कि हाँ हम लोग मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और हम उस चीज़ को फ़न में ले जाते हैं. बट क्या होता है, हम जब किसी का फ़न बना रहे होते हैं, हमें नहीं रियलाइज़ होता कि उस पर्सन को कैसा फील हो रहा होगा. दे माइट बी फीलिंग समथिंग एल्स. कई बार क्या होता है, हम किसी का मजाक उड़ा रहे हो, वो अपने ख्यालों में डूबा हुआ होता है और वो और सोचने लग जाता है कि यार मैं और सिचुएशन से तो गुजर ही रहा हूँ, और साथ में जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे सपोर्ट करने की जगह मेरे पे हंसते ही हैं. तो इससे बढ़िया इनसे क्यों मैं आर्ग्यू करूँ, मैं स्टैंड लेता ही नहीं हूँ. और यहाँ हम मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि अगर हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो हम किसी के लिए स्टैंड नहीं ले सकते. और अगर हमने एक बार सिचुएशन के साथ इग्नोर कर दिया तो हम सिचुएशन को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक अ पॉज विद योर लाइफ एंड थिंक अराउंड योर सेल्फ. आपको एक्चुअली लगता है कि कोई आपको सही से गाइड कर सकता है? नोबडी कैन clearly guide you that this is the right thing you can do with your life. No, never. No one can tell you that this is the right thing you should do. हमें क्या करना है, हमें अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना होता है. एंड दैट्स व्हाट मेक यू ए स्ट्रॉन्ग पर्सन. आप स्ट्रॉन्ग पर्सन तभी बनते हो जब आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाते हो. तो आपको स्टैंड लेना अपने लिए आना चाहिए. बट स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं कि आप नॉर्मली कोई सिचुएशन चल रही हो और आपने वहाँ पे सिर्फ स्टैंड लेने के चक्कर में आप कूद पड़े कि भाई मुझे तो स्टैंड लेना है, आई एम माचो पर्सन और समथिंग, और मुझे अपने फ्रेंड्स के सामने दिखाना है कि मुझ में कुछ बात है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, अपनी एक हंसती खेलती दुनिया को, ये एक फिल्मी लाइन हो जाएगी, बट दिस इज़ द राइट लाइन विच आई कैन यूज़, आई गेस हियर. दिस इज़ द परफेक्ट लाइन, गो विद द मैटर. आप हंसती खेलती दुनिया को ख़राब कर दो. आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, वो आपकी सपोर्ट करते हैं, और जस्ट बिकॉज उन्होंने आपका एक मजाक बना दिया और आपने यूँ करके अपना पूरा ग्रुप तोड़ दिया, ऐसा भी नहीं करना चाहिए. बट आपको सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पर्सन मजाक बना रहा है वो किस वे में बना रहा है. क्या वो आपको, अगर यू आर नॉट अ विक्टिम एट ऑल. सो इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि आप अपने आसपास देखो कि क्या कोई लोग आपको बता रहे हैं, सही से गाइड कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ है, आपको कर लेनी चाहिए अपनी लाइफ में. कोई नहीं बताता है और कोई नहीं बताएगा. कोई भाई क्यों बताएगा, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो अपनी लाइफ के साथ बिजी हैं. किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो फिजूल में किसी के पास टाइम वेस्ट करे अपना, या किसी को ज्ञान बांटे.
दे हैव देयर ओन स्टफ। वो अपनी लाइफ में इतने डिप्रेस होते हैं और इतनी ज़्यादा स्ट्रेस है लोगों की लाइफ में, वो आपको क्यों बताएंगे कि ये आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपने आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। भीड़ इन द सेंस, आपको ऐसे नहीं करना कि मेरे फ्रेंड्स है तो आपको क्राउड इकट्ठा करना है, ये भी मेरा फ्रेंड है, ये भी मेरा फ्रेंड है। जस्ट जो हमारे रियलिटी में फ्रेंड होते हैं, जो हमारे एक्चुअली वेल विशर होते हैं, वो तो हमारी फैमिली होती है। और अगर आउटसाइडर है, वो 2 से 3 लोग होते हैं जो एक्चुअली हमारा भला चाहते हैं। और दिस इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड आउट। हमें अपने एक्चुअली जो हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे वेल विशर है, बहुत मुश्किल होता है फाइंड आउट करना। ऐसा नहीं है कि 4 लोग तुम्हारे यूँ आ गए और तुमने समझ लिया कि हाँ ये हमारे वेल विशर है। किसी को भी अपना फ्रेंड बनाओ, बट ये भी नहीं करो कि अपना वीक पॉइंट उसे पकड़ा दिया और वो तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। अगर कोई आपको लग रहा है कि आपको मजाक बना रहा है, देन यू शुड हैव टू पे बैक टू देम। अगर उन्होंने वो हैंडल नहीं कर पाए तो आपको उनको बताना चाहिए ना कि अगर आप हैंडल नहीं कर सकते हैं तो मैं भी हैंडल नहीं कर सकता हूँ। आप उसी सिचुएशन में आपको हैंडल करना चाहिए जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ, अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो वो पर्सन भी हैंडल नहीं कर पा रहा है। आपको उसको रियलाइज़ करवाना है, ठीक है। एंड इसको बनाने का यही पर्पज़ ये था कि आजकल लोग एक दूसरे के साथ इतना बिजी हो गए हैं, ठीक है। तो उनको पता ही नहीं होता है कि कहाँ पे अपना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना। और दे आर बिजी विद देयर अपनी इतनी लंबी लंबी बातों में बिजी हो जाते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि उनको कहाँ पे स्टॉप करना है या कहाँ पे। और वो बोलते बोलते इतना आगे निकल जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि हमने अपने लूप होल्स भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रेंडशिप में कभी भी सीक्रेट्स शेयर करने चाहिए। डार्क सीक्रेट्स, हम जिसे एक नाम दे देते हैं कि डार्क सीक्रेट्स क्या है तुम्हारे, वो कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ तुम इंसान फंस जाते हो। और ये कोई थॉट नहीं है, ये जस्ट मेरे लव्स हैं जो मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि कई बार ये बेसिकली पूरा जो वीडियो था ये बेस था एक ग्रुप के ऊपर, जहाँ हम एक फ्रेंड्स करके जाते हैं और वहाँ पे हमारी कोई वैल्यू होती नहीं है। वैस आई होप आई डिड अ ग्रेट जॉब विद माई वीडियो एंड आई डिलीवर a good message, and